बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस्टेब्लिशमेंट ने आखिरकार वो ऑप्शन इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया है जो कि नज़र आ रहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले नाकाम हो जाएंगे। वो इस मामले के ऊपर अड़ जाएंगे, 28वीं तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे और इस्टेब्लिशमेंट को किसी और ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अब ये ग्रीन सिग्नल आया है कि बजट के बाद पाकिस्तान के अंदर एक कौमी गवर्नमेंट, एक नेशनल गवर्नमेंट तश्कील दी जाए, नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए, कौमी हुकूमत बनाई जाए और उसकी जो सरबराही है, उसकी जो बागडोर है, वो इमरान खान के सपुर्द कर दी जाए। अब ये सीन क्या बनने जा रहा है, ये सिनारियो क्या बनने जा रहा है, इसको आपने समझना है। ये बड़ा ही दिलचस्प। देखिए, एक तो ये जो हफ़्ता शुरू हुआ है और उसके बाद जो आने वाले दिन हैं, आने वाले हफ्ते हैं, बड़े ही क्रिटिकल है। उसकी वजह ये है कि ये अब तकरीबन कोई पूरा महीना यहाँ से 10 जून के बाद से ये जो पूरा महीना है, ये बजट सेशन के अंदर तो गुजरेगा ही, लेकिन बैकडोर चैनल के ऊपर अब बाकायदा मुलाकातें, बाकायदा इस हवाले से मीटिंग्स, इजलास, आना जाना, ये तमाम चीज़ें होंगी और उसका जो एजेंडा होगा, एजेंडा बजट नहीं होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपस के अंदर मुलाकातें और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते, इनका एजेंडा ये नहीं होगा कि हमने आवाम को रिलीफ क्या देना है। और ये बड़े ही क्रेडिबल सोर्सेस से, नून लीग और पीपल्स पार्टी के सोर्सेस से कंफर्म किया गया है कि इस हफ़्ते और अगले हफ़्ते बड़ी अहम तरीन मुलाकातें होने जा रही हैं 28वीं तरमीम के हवाले से, जिसमें हम अपनी डिमांड्स और शराइत रखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट अपनी डिमांड्स और शराइत रखेगी। और अगर किसी मीटिंग पॉइंट के ऊपर हम आ जाते हैं तो ठीक, वरना फिर क्लैश की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब ये कंफर्म किया और कुछ लोगों ने बाकायदा तौर पर टीवी पर आके इस चीज़ को कंफर्म किया। उस हवाले से अगर आप उसके स्टेटमेंट को सुने, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो कि नून लीग के ओहदेदार हैं, सिटिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि तरमीम बेहतर है, तरमीम कर ली जाए, ये ना हो आइन ही मुअत्तल हो जाए, आइन ही फारिग हो जाए, तो आइन के अंदर तरमीम कर लेना बेहतर है। अब जो मुलाकातें होने जा रही है, वो मुलाकातें इस मकसद के लिए नहीं होने जा रही, वो मुलाकातें यहाँ पर इस काम के लिए नहीं होने जा रही कि हम आवाम के लिए क्या निकालते हैं, आवाम के लिए हमने क्या रिलीफ निकालना है, आवाम के लिए हमने क्या करना है, आवाम के लिए हम क्या करेंगे। ये इस काम के लिए मुलाकातें नहीं होंगी, इस बात के ऊपर मुलाकातें नहीं होंगी, बल्कि ये तमाम की तमाम मुलाकातें होंगी अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, अपनी पावर बचाने के लिए और सिंध बचाने के लिए, पंजाब बचाने के लिए, वफाकी हुकूमत बचाने के लिए, अपनी जो वजारतें हैं, अपना जो सदारत है, ये तमाम की तमाम जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुलाकातें होंगी, ना सिर्फ आपस में बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुलाकातें होंगी, वो सिर्फ इस मकसद के लिए होंगी कि हमने किस तरह से अपनी गवर्नमेंट को, पावर को, हुकूमत को बचाना है। आवाम इनके सामने नहीं होगी, आवाम को ये बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देते। बजट के अंदर देखिए, बजट के अंदर वो क्या कर सकते हैं, आप ज़रा सोचें कि बजट क्या इनके इख्तियार में है, बजट क्या इनकी पावर में है, डोमेन में है? बिल्कुल नहीं। वो इनके इख्तियार में है ना, बिल्कुल उनके इख्तियार में नहीं। वो तो बना के दिया आईएमएफ ने, आईएमएफ ने जैसा इनको बजट बना के दे दिया, आईएमएफ ने पूरा तैयार करके, आप ज़रा अंदाज़ा करें, आप लेवल चेक करें इनका कि इनके पास एक भी ऐसा इकोनॉमिस्ट नहीं है, इनके पास एक भी ऐसा शख्स नहीं है, इनके पास एक भी ऐसा वो मामला नहीं है कि कोई शख्स इकॉनमी को समझ सके, इकॉनमी के बहरानों से निकाल सके, इकॉनमी के मसाइल हल कर सके।
इकॉनमी के मामलात को समझ सके और बजट कम से कम तैयार कर सके। कोई इनके पास ऐसा आदमी नहीं, कोई इनके पास ऐसा शख्स नहीं, कोई इनके पास ऐसा पार्टी के अंदर कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है कि कम से कम वो बजट ही तैयार कर सके। इनको जो बजट दिया गया है वो IMF ने इनको तैयार करके दिया और सेम वही बजट पेश कर दिया जाएगा। अब इनको ये टास्क दिया गया है कि मुलाकातें करें, बैक टू चैनल के ऊपर मुलाकातें होंगी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान है वो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। इस्टेब्लिशमेंट ने चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह कर ली हैं और उन्होंने इस चीज़ को तैयार कर लिया है। उनके पास स्ट्रेट अवे दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन कि मौजूदा गवर्नमेंट को, मौजूदा हुकूमत को इस बात के ऊपर कायल किया जाए, तैयार किया जाए, उनको इस हवाले से कन्विंस किया जाए कि आप 28वीं तरमीम के ऊपर दस्तखत करें, 28वीं तरमीम के ऊपर साइन करें, 28वीं तरमीम को पास करें, 28वीं तरमीम को वोट दें। अगर वो कर लेते हैं, अगर इसको पास कर लिया जाता है, अप्रूव कर लिया जाता है तो ठीक है, पर कोई मसला नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मामलात को चला लेगी। अगर ये नहीं किया जाता है, इनकी जानिब से कोई डबल गेम की जाती है, कोई काउंटर किया जाता है, गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की जाती है तो ठीक है। पर इस्टेब्लिशमेंट का प्लान मौजूद है कि हम फिर एक कौमी गवर्नमेंट, एक नेशनल गवर्नमेंट बना लेंगे। कौमी और नेशनल गवर्नमेंट बना के हम इमरान खान को उसकी सरबराही दे देंगे। इमरान खान ऑलरेडी ये जो 18वीं तरमीम है इसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि इमरान खान को भी पता है इस बात का। इमरान खान का देखे, इमरान खान का उस तरह से फ़ायदा कोई नहीं इसके अंदर, जिस तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी का पंजाब और सिंध के अंदर फ़ायदा जुड़ा है कि इनका लूट मार का सिलसिला खुला रहता है। इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान को फ़िक्र है पब्लिक की, आवाम की, वफाक की, फ़ौज की, और जो अब सिक्योरिटी डायनामिक्स बदल गई है, सिक्योरिटी जो डायमेंशंस बदल गई है, वो सारी की सारी वो अब उसके मुताबिक आपने रियासत को ढालना है, हुकूमत को उसके मुताबिक चलाना है। ये है मॉडल। उसमें 28वीं तरमीम बड़ी ज़रूरी है। वो जो आधा आइन इन लोगों ने चेंज कर दिया था उसको रिवर्स करना, और मौजूदा जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान को चलाना है। तो फिर इमरान खान ही बेहतर चॉइस है, इमरान खान ही बेस्ट चॉइस है। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी क्योंकि अपने मफादात से बाहर नहीं निकलते, ये अपने मफादात से आगे नहीं सोचते, इनकी जो ऐनक है, इनका जो लेंस है वो सिर्फ यहीं तक महदूद है, इससे आगे का नहीं सोच सकते। तो ठीक है, फिर इमरान खान को एक चॉइस के तौर पर रखा गया, और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि ये बेहतरीन चॉइस है। तो गवर्नमेंट बना के, कौमी गवर्नमेंट, उसकी सरबराही इमरान खान के सपुर्द कर दी जाए।